लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। इसलिए जब उनके भौतिक लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, वो पद मिल जाता है, मतलब भारत सरकार भी 60 साल में रिटायर्ड कर देती है। बहुत से जो रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं 58-59 के हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, क्या करेंगे 2 साल के बाद, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं मालूम। ये जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी इसको शांति नहीं मिलती है। ये शांति तभी मिलती है जब जीव को भगवान का दर्शन मिलता है। और दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए, साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। साधारण दर्शन क्या है? साधारण दर्शन है जब भगवान की भक्ति करोगे तो धीरे धीरे स्वप्न में भगवान की झांकी आती है, इसको कहते हैं साधारण दर्शन। जब भक्ति की शुरुआत करोगे तब, और जब भक्ति की शुरुआत ही नहीं करोगे, केवल संसार को देखते रहोगे, तो सपने में भी संसार ही नजर आएगा। गोपियां सोती थी तो क्या उनके सपने में भगवान आते, रात शाम सपने में। तो जो स्वप्न में भगवान की झांकी आती है, ये होता है साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, मंदिर में दर्शन करते हैं, मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये दर्शन, भगवान का दर्शन मध्यम दर्शन है। लेकिन इन दोनों दर्शनों से जीव की परिपूर्णता नहीं होती है। परिपूर्णता तब होती है जब जीव भगवान का साक्षात दर्शन करता है और अपने जीवन को धन्य करता है, तभी जीवन परिपूर्ण है। इसलिए भगवान की कथा इसीलिए होती है। प्रतिवर्ष ऋषि सेवा समिति के सारे पदाधिकारी मिलकर के, मेरे भाई बहन, जो कथा का आयोजन करते हैं, इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान देखो 2 चीजें हैं। जीव जो भी कर्म करता है वो क्रिया करती है। पढ़ने जाता है, नौकरी जाता है, काम संभालता है, संसार को संभालता है, एक क्रिया है। जीव जो भी कर्म करता है वो क्रिया कहलाती है, और भगवान जो कर्म करते हैं वो क्रिया नहीं, लीला कहलाती है। इससे भगवान ने बाल लीला किया, माखन लीला किया, रास लीला किया, गोवर्धन लीला किया, ये भगवान की लीला। लीला क्यों? क्योंकि जिसमें स्वार्थ होता है वो कर्म होता है, और जिसमें भक्ति होती है वो कर्म नहीं, लीला बन जाती है। इससे भगवान कोई भी कार्य स्वार्थ से नहीं करते, भक्ति से करते, लोगों के कल्याण के लिए करते। भगवान ने जो मनुष्य रूप में प्रथम अवतार लिया, श्री राम अवतार, किसने लिया? इतने कष्ट को भगवान किसने सहे? उनका कोई स्वार्थ है? हमको सुखी करने के लिए। इसलिए भगवान की लीलाओं का जो चिंतन करता है, वो चिंतन करते करते धीरे धीरे उसका जीवन भी भगवानमय हो जाता है। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। जब बार बार तुम भगवान की लीलाओं का चिंतन करोगे
तो चिंतन करते करते जीवन भी तुम्हारा भगवानमय हो जाता है, भगवानमय हो जाएगा और जीवन सुखी होगा। और जीव को तभी अनुभव होता है कि मैं भगवान का हूं। जीव नारायण का अंश है, उसी में उसको मिलना है। और भगवान से मिलने के लिए 3 रास्ते बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग। इसमें सबसे सरल है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ता है उसके में धीरे धीरे धन्यता आती है, समर्पण आता है। कल मैंने आपसे कहा था श्री रामचरितमानस का प्रणयन कहां से हुआ? वाल्मीकि जी महाराज और हनुमंतलाल जी महाराज और गणेश जी महाराज का स्मरण करके जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सो, बुद्धिरासी शुभ मूक होई वाचाल। भगवान की कृपा पाओगे तो मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई जासु कृपा सुदन, लहो सकल कलमल। भगवान की कृपा से गूंगे भी वाचाल हो जाते हैं, लंगड़ा भी गहन पर्वत को चल सकता है। जासु कृपा स्वदयाल, जिनकी कृपा में केवल दयालुता है। भगवान जो कृपा करते हैं उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उनकी दयालुता। इसलिए हे प्रभु, द्रवहु सकल कलिमल दहन, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। और जो मुझे धन्यता मिली है मेरे गुरु महाराज की कृपा से मिली। अगर गुरु महाराज की कृपा न होती तो यह जीवन कभी भी इस तरह से मेरा बदल नहीं पाता। लेकिन गुरु कृपा को पाने के लिए वो समर्पण होना चाहिए, वो निष्ठा होनी चाहिए। अगर समर्पण होगा और निष्ठा होगी तभी गुरु कृपा मिलती है जो भगवान तक पहुंचाती है। रंगू जी नाम का एक शिष्य था, कई गुरुओं के पास गया लेकिन उसको कहीं संतोष नहीं हुआ। भटकते भटकते एक दिन संत तुकाराम जी के पास गया, उनसे मंत्र ग्रहण करके वहीं अन्य शिष्यों के साथ में रहने लगा। 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए। तुकाराम जी महाराज ने उससे कुछ कहा नहीं और अन्य शिष्यों को भी कुछ नहीं कहते थे, बड़े सरल थे। वो हमेशा भगवान के ध्यान में लीन थे, रहते थे। रंगू जी ने सोचा कि मुझे यहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। सुना है समर्थ स्वामी रामदास जी बहुत बड़े महान संत हैं। मैं वहां जाऊं, ये सोच करके समर्थ रामदास जी के पास में गया और कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बना दीजिए। समर्थ ने पूछा
तू तो तुकाराम जी के पास में रहता था, यहाँ क्यों आया? रघु जी ने कहा कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, मैंने वहाँ 3 साल निकाले, लेकिन संत तुकाराम जी ने कुछ बताया नहीं, न सिखाया। वो तो सारा दिन भजन पूजन ध्यान में लीन रहते, शिष्यों की तरफ देखते तक नहीं है। रामदास ने कहा तुम संत तुकाराम के शिष्य हो, उनकी स्वीकृति के बिना मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ, तुम जाकर के उनसे स्वीकृति लेकर के आओ। रंगू जी स्वीकृति लेने के लिए संत तुकाराम जी के पास गया, तो संत तुकाराम जी ने एक कागज पर लिख करके भेजा कि जब दीपक में तेल ही ना हो तो माचिस जलाने से क्या लाभ मिलेगा। दीपक में तेल ही, जब जीवन में निष्ठा ही नहीं है तो तुम्हें समर्पण कहां से? इस तरह के आयोजन इसीलिए होते कि आपके कदम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में मुड़े। और मेरे भाई बहन, आप महसूस करते होंगे, ये कहने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। बहुत से साधक से बैठे हैं, जब से वो भक्ति के मार्ग में लगे हैं तब से भक्ति के पहले का जीवन क्या था और भक्ति के बाद का जीवन क्या है अपने आप महसूस कर रहे हैं। भक्ति के पहले जितना भौतिक सुख था उससे कई गुना भौतिक सुख भी बड़ा है, क्योंकि कभी आसना ही नहीं भगवती से कि मुझे आप दीजिए, भक्ति में सब परिपूर्ण। बच्चों को कष्ट है, उनकी तकलीफ को दूर किया, व्यापार में तकलीफ है, व्यापार को ठीक किया, सामाजिक कोई दिक्कत है उसकी दिक्कत को ठीक किया, क्योंकि तुम समर्पित हो। और मैं यही चाहता हूं मेरे भाई बहन, समर्पण तुम्हारे जीवन में है। जीवन में जब समर्पण आएगा तभी जीवन धन्य होता है। और गोस्वामी जी महाराज ने यहीं से कथा को प्रारंभ किया। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं। सुरुचि सुहास सरस अनुराग, अमीय चोरन चार समन सकल रज परिवार। सारे संसार की जो भावरोग है, दुख है, उनको नष्ट करने के लिए गुरु महाराज की कृपा ही मेरे जीवन में सजाया। श्री गुरु पद लख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि। श्री गुरु महाराज के चरणों के नख से जो ज्योति निकल रही है, और वो ज्योति दलन मोह तमसो सप्रकाश, बड़े भाग पुरावे जासु। वो ज्योति जिसके हृदय में बस गई वो तो बड़भागी हो गया। और जब वो बसती है तो उगरहि विमल विलोचन ही के, तब जो मन की आंखें जो बंद रहती है वो आंखें खुलती है। मिठाई दोष दुख भव रजनी के, तब जीवन का दोष मिटता है। बहुत से साधकों को अनुभव होगा मेरे भाई बहन, उनके आराधना के पहले उनके जीवन में जो दोष रहा वो दोष धीरे धीरे भक्ति में निकाल दिया। भक्ति शुद्ध करती, मिटाई दोष दुख। ये कहीं सुनी बातें नहीं, अनुभव की हुई बातें बता रहा हूं, आपके जीवन के अनुभव। मिटाई दोष दुख भव रजनी के,
असूजहि रामचरित मनि मानिक। तब भगवान की कृपा के माणिक जो है वो नजर आते हैं। गुप्त प्रगट जह जो जही कहानी, जो इसी संसार में गुप्त है वो प्रकट जाते हैं। संसार को जैसे तुम देखोगे संसार वैसा ही नजर आएगा। अगर तुमने वासना का चश्मा लगा लिया तो संसार